अच्छा जी, आज की रेसिपी की ख़ास बात ये है किस तरह से आप घर पे लो बजट में एकदम बेहतरीन किस्म की बेकरी से 100 गुना बेहतर कैरामल टॉफ़ी बना के तैयार कर सकते हैं। घर पे आए मेहमान हो या फिर आपने सर्दियों की शाम में मुंह मीठा करना हो तो बेहतरीन किस्म की ये रेसिपी है, या फिर आपने किसी को गिफ्ट वगैरह के तौर पे पेश करना हो तो चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे शुरू कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़। अच्छा, साथ ही यहाँ पे बताते चलूँ इस टॉफ़ी को बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आप एकदम सही तरीके से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की रेसिपी एकदम परफेक्टली बन के तैयार होगी। अच्छा, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जिस भी बर्तन में आपने शेप देनी हो कोशिश आपने करना है इस तरह का चौरस वाला बर्तन लेना है। कुछ भी मतलब आप ले लें, इस तरह से आपने मक्खन से इसे ग्रीस कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने मक्खन से बटर पेपर लगा के अच्छा सा ग्रीस कर लिया था। अब दूसरी तरफ यहाँ पे आपने क्या करना है, एक पैन में इसमें शामिल कर लेनी है क्रीम। अच्छा, नॉर्मली जब कैरामल टॉफ़ी बनाते हैं तो उसमें ठंडी क्रीम ऐड करते हैं, तो इस टॉफ़ी को हम ज़रा डिफरेंट तरीके से बना के तैयार करेंगे ताकि आप लोगों की रेसिपी में किसी तरह की कोई गलती ना हो, एकदम स्मूथ सी और मज़े की यहाँ पे आप लोगों की टॉफ़ी जो है ये बन के तैयार हो। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे बताते चलूँ क्रीम को हमने पकाना वगैरह बिल्कुल नहीं है, बस आपने क्रीम को इतना यहाँ पे गर्म करने के एकदम रनी सी हो जाए, इसमें जितनी भी मतलब जमी हुई क्रीम वगैरह जो है ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रीम आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होना शुरू हो गया है। अगेन यहाँ पे बताते चलूँ क्रीम को आप लोगों ने पकाना बिल्कुल नहीं है, बस आपने हल्का सा गर्म कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्रीम यहाँ पे अच्छी सी रनी हो गई है, बस इतना ही। चूल्हा यहाँ पे मैंने बंद कर लिया था। अब दूसरी तरफ आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बड़ा सा आपने इस तरह से पैन लेके इसमें शामिल कर लेना है आपने मक्खन। अच्छा, मक्खन यहाँ पे मैंने ले लिया था 1/4 कप। इस तरह से आपने क्या करना है, मक्खन को अच्छा सा मेल्ट कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मक्खन यहाँ पे मैंने एकदम देसी सा लिया था, जो हमारे घरों में होता है बलाई वगैरह वाला, वो मक्खन यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया था। अच्छा सा यहाँ पे आपने मक्खन को कर लेना है मेल्ट। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी बहन इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मक्खन अच्छा सा मेल्ट हो चुका है, इस तरह से बबल्स वगैरह निकलने शुरू हो गए हैं। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेनी है चीनी। चीनी जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम दानेदार सी मैंने चीनी ली थी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, चीनी की मेजरमेंट जो है ये 1.5 कप के हिसाब से आपने शामिल कर लेनी है। अब चीनी को यहाँ पे आपने कर लेना है मेल्ट। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ किसी तरह का पानी वगैरह आपने शामिल नहीं करना। चीनी ज़रा सी यहाँ पे मुश्किल से मेल्ट होगी। शुरू में आप लोगों को लगेगा चीनी जो है बिल्कुल मेल्ट नहीं हो रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आप देखेंगे चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, लास्ट टाइम ना जो मैंने आप लोगों के साथ मक्खन टॉफ़ी की रेसिपी शेयर की थी, एकदम बेकरी स्टाइल वो बन के तैयार हुई थी, तो उससे हमने मैदे से बना के तैयार किया था, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो जिस किसी ने नहीं देखा ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह वो रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं चीनी का कलर आहिस्ता आहिस्ता से ब्राउन होना शुरू हो गया है, लेकिन चीनी अभी यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था मुश्किल से मेल्ट होगी, यहाँ पे मेल्ट नहीं हुई, बस आहिस्ता आहिस्ता से कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे आपने मसलसल चम्मच चलाते रहना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चीनी अब मेल्ट हो चुकी है और चीनी का कलर जो है अच्छा खासा यहाँ पे ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पे ना आपने क्या करना है, जो क्रीम हमने गर्म कर ली थी अब यहाँ पे आपने शामिल कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, अगर आप लोगों ने डायरेक्ट ठंडी क्रीम शामिल करनी है तो गर्म में जब आप ठंडा शामिल करेंगे तो वो क्या होगा, चीनी एकदम से रिएक्ट करेगी और एकदम से जम जाएगी और आप लोगों की कैंडी जो है वो स्मूथ और सिल्की बन के तैयार नहीं होगी। तो इस बात का आपने ज़रूर ख्याल करना है, क्रीम को आपने नीम गर्म करके फिर आपने शामिल करना है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं क्रीम जब हमने शामिल किया तो बहुत ज़्यादा बबल्स नहीं बन रहे, बहुत ज़्यादा क्रिस्टल नहीं बन रहे, एकदम यहाँ पे स्टेबल हो गया मतलब काम। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे चम्मच चलाते हुए जो क्रिस्टल हल्के फुल्के बन रहे हैं अच्छे से आपने मेल्ट कर लेने हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पे क्रिस्टल वगैरह जो है ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारी टॉफ़ी जो है ये ज़रा सी रनी है। अब यहाँ पे आपने मज़ीद कुक कर लेना है, फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे मसलसल चम्मच चलाते हुए, थोड़ी सी आप लोगों की हाथों की मेहनत लगेगी, लेकिन जब आपकी कैंडी बन के तैयार होगी बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये बन के तैयार होगी। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो चुकी है, अब ये चम्मच पे इस तरह से ठहर रही है। अब यहाँ पे परफेक्टली डन है। अब आपने क्या करना है, जो बर्तन हमने ग्रीस कर लिया था उसमें आपने ये टॉफ़ी जो है शामिल कर लेनी है। अब यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए आपने किसी अच्छी ठंडी जगह पे रख लेना है। यहाँ पे बताते चलूँ, अगर आप लोगों ने इस कैंडी को स्टोर करना है तो आपने फ्रिज में इसे नहीं रखना, आपने क्या करना है
रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अच्छी और ठंडी जगह पे आपने रख के 3 से 4 घंटे का मस्ट आपने गैप देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छी सी यहाँ पे आपकी कैंडी सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बारी आती है कट करने की। इस तरह से आपने कैंडी की शेप जो है ये दे लेनी है, बहुत ही आसान तरीका है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी मज़ेदार किस्म की एकदम चुई सी मार्केट जैसी हमारी टॉफ़ी जो है बन के तैयार हुई है। तो एक बार मेरे कहने पे ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह एक बार नहीं, आप लोग बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़े की, इतनी लाजवाब ये बन के तैयार होती है कि मैं क्या ही इसकी तारीफ़ करूँ। जब आप खुद बनाएंगे आप लोगों को अंदाज़ा होगा। तो मज़ीद इसी तरह की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।